दो कारणों से होता है। आज आपसे बीमारियों के बारे में बातें करूँगा। आज मैं आपसे किसके बारे में बातें करूँगा? बीमारियों के बारे में, ठीक है? तो शिद्दत आपको भी होता है, मुझे भी होता है, लेकिन सिर का दर्द कैसे ठीक करें? सिर का दर्द दो कारण से होता है, ध्यान से। दो कारण होते हैं। एक तो जब शरीर में कोई समस्या हो, अच्छे से ना सोए हो, खाना ना मिला हो, शरीर में कमजोरी हो ना, तो सिर का दर्द हो जाए। एक कारण से सिर दर्द और होता है जब हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ना हो तो भी सिर दर्द हो जाता है। आप शिविर में नहीं रहना चाहते लेकिन आपको जबरदस्ती रखा जा रहा है तो भी सिर दर्द हो जाता है। आप मेरी कक्षा में नहीं बैठना चाहते, आप फ्री रहना चाहते हैं, लेकिन मैंने जबरदस्ती बैठा दिया है तो भी सिर दर्द हो गया ना? अब इस सिर दर्द को कैसे खत्म करें? दो कारण है, एक शरीर का और एक मन का। मन जिसमें लगता है फिर सिर दर्द नहीं होता। मन को लगाओ श्वासों में, इसमें ये जो श्वास है ना, जो अपने मन को श्वासों के साथ लगाता है वो अपने शरीर को भी और अपने मन को भी पकड़ लेता है। आपको सिखाया गया है प्राणायाम। क्या सिखाया गया है? प्राणायाम। तो क्या आप अपने प्राण को पकड़ सकते हो? जो बच्चा 100 बार श्वास लेगा 100 बार श्वास छोड़ेगा, उसे कभी कुछ समस्या उसका विल पावर कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो कभी घबराएगा नहीं। अभी खाना खाते हैं, सुबह आपने दही बड़ी खाई, मैंने खाई, मेरा पेट अभी खाली है, शाम को भी मैंने खाना, पेट खाली रहता है तो दिमाग भी अच्छा है। अब पेट कैसे रहना चाहिए देखो यार, पेट खाली दिमाग खाली। तो कहता मेरे सिर में दर्द, इसका मतलब सुबह 1 लीटर पानी पियो, 1 लीटर पानी पियो और फिर फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होकर के 1 घंटा प्राणायाम करो। क्या करो? आप बता सकते हैं आपके शरीर में कितने % ऑक्सीजन होता है? आपके शरीर को कितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की? पौधे की कितनी रिक्वायरमेंट है? जल की कितनी रिक्वायरमेंट है? जल का अनुसूत्र बताओ। वो क्या है? जब आप जल पीते हैं तो उसका ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन पानी में भी जाता है, भोजन में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन है जिसे आप नाक से लेते हैं। इससे नाक से तो जो नाक से श्वास लेगा वो छोड़ेगा। आपने देखा है जब कोई बहुत किसी का बॉडी कमजोर हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है तो फिर क्या लगा देते हैं?
ग्लूकोज क्या लगा देते हैं, और ग्लूकोज से भी जब काम नहीं करता तो ऑक्सीजन लगा देते हैं। यहाँ पता है उसमें जाना इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू, आईसीयू उसमें गैस के सिलेंडर लगे होते हैं, सिलेंडर लगा देते हैं, उसके नासिका को ऑक्सीजन दिया जाता है। यानी कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो केवल ऑक्सीजन के दम में छोड़ दिया जाता है। यदि ऑक्सीजन पहले से लेना शुरू कर दे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास में 10 मिनट है, मैं 12 बजे मुक्त कर दूंगा। सीधे बैठ के 10 मिनट तक मेरे साथ श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। अब देखना है किसमें कितना है दम और कितने हैं बेदम, कितने लुढ़केंगे। कुछ नहीं करना, बस सीधे बैठना है, प्यार से श्वास लेना है, प्यार से श्वास छोड़ना है। थक जाए तो रुक जाना। मैं ट्राई करता हूँ, 10 मिनट तक श्वास के काम नहीं देगा, बीच में किसी को रुकना नहीं है। ठंडी में भी 500 बार किया और मैंने गर्मी में भी 500 बार किया। गर्मी में मुझे एयर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ी और सर्दी में मुझे रजाई कंबल की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये तो बिल्कुल वाले बच्चे बैठे हैं, मैं ठंडी में भी यहाँ आया, मैं ठंडी में भी देश भर में घूमता रहा। -5 डिग्री टेम्परेचर में मैं गया हूँ। अभी पिछले दिनों में मुक्ति धाम नेपाल में था, -5 डिग्री टेम्परेचर था। मेरे साथ जितने लोग गए थे सब कंबल लेके गए थे, मैं कंबल ही नहीं लेके गया, मजे से रहा। थोड़ी सी गर्मी आई, पापा गर्मी में मर गई, बचाओ। थोड़ी सी ठंडी आई तो ठंडी में मर गई, बचोगे कहाँ? इसलिए आपको वेदर प्रूफ बनना है। वेदर जैसा वाटर प्रूफ घड़ी आती है, तो वेदर प्रूफ एंड एब्यूज प्रूफ। कभी सी गाली लग जाए, गाली तो देना, अच्छा तूने मुझे गाली दी, तूने मुझे ऐसा कहा, मैं शीशा तू हाँ होता है। इसने मुझे ये कहा, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। सीधे बैठो, इसकी एब्यूज प्रूफ एंड वेदर प्रूफ।
अब मुझे इतनी खुशी मिली है, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन, नो टेंशन, स्ट्रेस फ्री। ए बच्चों सुनो ध्यान से, आजकल सारे लोग नशा कर रहे हैं और ये छोरियां भी नशे में पीछे नहीं है। मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे नोएडा में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा यूनिवर्सिटी और उधर उसके पास में गोता बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उधर अमेठी और फिजिक्स नोबल, लगभग एक दो से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर है। और हर नोएडा में यूनिवर्सिटी में छोटी हो वहाँ लड़कियां सिगरेट पी रही है और ऐसे छोरों के साथ घूम रही बाबू की। ऐसे ही बनना है? नहीं। क्या बनना है? आगे वीरांगना। क्या बनना है? आगे वीरांगना। नशा नहीं करना, किसी के साथ ऐसी फालतू में नहीं घूमना, बिना वजह किसी के साथ भी घूमना नहीं, अच्छा नहीं होता। आपको केवल किसके साथ रहना है? सुनो, माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ। फिर कभी कभार मौका मिल जाए तो हम जैसे गुरु जी के पास भी आ जाएगा, कुछ अच्छी बातें दे देंगे, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा इधर उधर किसी के साथ नहीं घूमना। यदि आप इतना कर लोगी तो कभी आपको जीवन में दुख नहीं होगा। चलो 3 बजे आपको पैसे रखो, स्ट्रेस फ्री, माइंड फ्री, 3 बजे ऐसे आप लोग रखो। और सुबह उठ के रोज करना ये काम जो मैंने बताया, मैं ये काम रोज कर लेता हूँ, सिर्फ नहीं रहता हूँ मस्त, मुझे कोई चिंता नहीं। आपके सिर्फ में मुझे लगभग 6 दिन हो गए। पीछे पीछे बोलना। ओंकारं बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। विनती ये स्वीकार